ओके। कंटिन्यू। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं सभी का स्वागत है। कमलजीत जी, प्रियंका जी, भावना जी और जितने भी बच्चे जुड़ गए हैं सभी का स्वागत है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास, ये जो क्लासेस चल रही हैं दैट इज ऑफ फॉर पंजाब पटवारी एग्जाम। ठीक है, तो जितने बच्चे जुड़ गए हैं सभी का स्वागत है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। आपकी जो सिलेक्शन है वही हमारा मोटिव है और उसी मोटिव को लेके हम लोग चल रहे हैं। क्लास हमारी मेंसुरेशन की है, फर्स्ट डे ही है आज, फर्स्ट डे की ही क्लास है दैट इज ऑफ मेंसुरेशन पार्ट 1। ठीक है, आज ही खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि मेंसुरेशन जो है आपको पता पटवारी की क्लास चल रही है, तो 15 मार्क्स की जो है ये मेंसुरेशन है, तो धीरे धीरे जो है हम इन चीजों को पढ़ते जाएंगे। चलिए जितने बच्चे आ गए हैं सभी का स्वागत है। एक बार लिंक को शेयर करिए, एक बार लिंक को शेयर करिए मेरे अपने ग्रुप्स में भी, ताकि बाकी बच्चे भी जुड़े। चलिए हाँ, तो देखो मेंसुरेशन की हमारे पास क्लास है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम सिर्फ और सिर्फ दो चीजें पढ़ेंगे और वो पेपर में 2 मार्क्स ही होंगी। आज की क्लास आपकी सिर्फ 2 नंबर की। आप देखो, आप बोलोगे 2 नंबर की क्लास है, मतलब कि सिर्फ 2 मार्क्स ही पेपर में बनेंगे। तो ऐसा ऐसा इसलिए क्योंकि पेपर में जो आज कराऊंगी ना 100% श्योरिटी के साथ बता रही, 2 क्वेश्चन उसमें से पेपर में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो देखो अभी हमें करना क्या है, आज हमें क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहले 2D में क्या आता है बेसिक देखो। सबसे पहले देखो मेंसुरेशन की बात कर रहे हैं, 2D में आपके पास क्या क्या चीजें पेपर में आएंगी। 2D के अंदर क्या क्वेश्चन बनते हैं, 2D का मतलब क्या है, 2 डायमेंशनल फिगर्स की बात करेंगे। जैसे हमारा स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम। और ये ऐसे टॉपिक हैं, ये ऐसे टॉपिक हैं जिसमें से आपके जितने टॉपिक उतने क्वेश्चन हैं। ये ऐसे टॉपिक हैं जी, मैं मतलब हूँ इधर, तो आपको ये लास्ट दिख भी नहीं रहे होंगे, बट इसको छोड़ो अभी। तो ये ऐसे टॉपिक हैं, जितने टॉपिक हैं उतने ही क्वेश्चन हैं। बलराज सिंह जी और जितने बच्चे भी आ गए सभी का स्वागत है। बच्चे आ रहे हैं, ग्रुप से ज्वाइन हो रहे हैं, बच्चे ग्रुप लिंक को शेयर करिएगा। देखो एक क्वेश्चन इसमें से आएगा, एक इसमें से, सर्कल से आएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। मतलब हमने इसको 2 दिन लगाएंगे, मतलब 2 दिन नहीं लगाएंगे, हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से करेंगे। लेकिन हर क्लास आपकी, हर दिन जो क्लास चलेगी वो सिर्फ आपके पेपर के अकॉर्डिंग ही चलेगी। ठीक है, तो बच्चे जितने टॉपिक हैं उतनी ही मतलब क्वेश्चन जो है पेपर से आएंगे ही आएंगे। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम क्या पढ़ेंगे भाई? आज हमने सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल पढ़ना है, हमने कुछ नहीं पढ़ना। आज हमने सिर्फ और स्क्वायर और रेक्टेंगल पढ़ना है। जितने इसके प्रीवियस ईयर हैं, जितने इसके प्रीवियस ईयर में पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, आज हम सिर्फ उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है करने वाले हैं। जितने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं सारे कवर करेंगे, लेकिन पहले हम इसका बेसिक सीखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद देखो अगर मैं बात करूं बच्चे, देखो आज 2D के सिर्फ 2 टॉपिक चलेंगे। 3D की अगर मैं बात करूं ये बाद में पढ़ेंगे, लेकिन 3D के अंदर क्या चीजें पढ़ेंगे, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, कोन, फ्रस्टम। इसके अलावा और भी है हमारा, है ना, और भी चीजें रह गई हैं, तो वो भी सारी इसमें कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन 3D की क्लास अभी नहीं है, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करा 2D और 3D में क्या फर्क होता है बच्चे। यहाँ पे सुनना, 2D में हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं। पेपर में क्वेश्चन कैसे होते हैं भाई, एरिया वाइज हो जाते हैं, पेरीमीटर वाइज होंगे, है ना, डायगोनल वाइज होंगे। इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं, इसके वॉल्यूम वाइज होते हैं। सरफेस एरिया इसका 2 तरीके का होता है ना। ये 3 डायमेंशनल फिगर है जिसकी एक लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, प्लस एक एडिशनल हाइट होगी। जिस कमरे में आप लोग बैठे हुए हो, जिस कमरे में आप लोग बैठे हुए हो वो आपका 3D है। अलीशा जी पूछ रहे हैं क्लास मैथ की होगी, नहीं जी मैथ्स की नहीं होगी भाई, क्लास सारी चलेगी, बट कंप्लीट पटवारी सिलेबस की क्लास चलेगी, सिर्फ मैथ्स की नहीं है। आज के दिन हम मैथ्स करके उसके बाद आपको एक टाइम टेबल मिल जाएगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि किस किस टॉपिक की क्लासेस जो हैं वो चलेंगी। ठीक है बच्चे, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो हम क्या पढ़ेंगे, मैंने आपको बोला 2 टॉपिक पढ़ेंगे और इतने अच्छे से कर लो कि ये 2 क्वेश्चन 100% तुम्हारे पेपर में बनेंगे। ठीक है,
100 नंबर 100 मार्क्स का पेपर है, तो 15 नंबर की मैंसुरेशन है 15 मार्क्स की, जिसमें से आज की क्लास ये है। ठीक है, विक्रम सिंह जी भी आए हैं और आशु शर्मा जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जितने बच्चे आ गए हैं, ठीक है, अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। सबसे पहला टॉपिक है वर्ग का, सबसे पहला टॉपिक है वर्ग का। तो सबसे पहले देखो वर्ग क्या होता है, आप लोगों से मेरा सवाल है, ठीक है, वर्ग क्या होता है, वर्ग क्या होता है? आज प्रिंस जी का बर्थडे है, तो प्रिंस को मैं भी विश कर देती हूँ, हमारी मतलब प्रिंस जी हैप्पी बर्थडे। ठीक है, अभी आप क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, आपके अगले बर्थडे से पहले आपके पास ये वाली जॉब होनी चाहिए, इसीलिए फोकस करिए स्टडी में। ठीक है, स्केयर देखो क्या होता है, क्या समझते हो? हाँ जी, वीडियो सेव रहेंगे। ठीक है बच्चे, देखो स्केयर क्या होता है, स्केयर के क्वेश्चन देखो क्या होता है, ऐसी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज होती है ना, क्या होता है ऐसी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, पेपर में क्या आ रहा है, क्या होता जरूरी नहीं होता, पेपर में इसके रिगार्डिंग क्या आ रहा है। तो देखो पेपर में इसके रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चन बनेंगे, भावना जी ने आंसर दे दिया, पेपर में इसके रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चन बनेंगे, एरिया के रिगार्डिंग, हाँ एरिया के रिगार्डिंग हो सकते हैं, पैरीमीटर के रिगार्डिंग, डायगोनल के रिगार्डिंग या परसेंटेज बेस, इसके अलावा स्केयर का क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, स्केयर होता क्या है, यहाँ पे एक फिगर है आपके सामने, ये स्केयर है। देखो इसकी क्या खासियत होती है, पहली खासियत होती है कि इसकी जो सारी की सारी साइड्स है ना वो इक्वल होती है ना। मैं इसको इंग्लिश में लिख देती हूँ। इसका पहली खासियत क्या होती है इसकी, कि ऑल जो इसकी साइड्स हैं, ऑल साइड आर इक्वल, सारी की सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, अगर ये वाली अच्छा ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, ये वाली भी लंबाई होती है, ये वाली भी चौड़ाई होती है, तो सारी की सारी साइड्स तो इसकी इक्वल होती हैं। दूसरी चीज सुनिए, दूसरी चीज सुनिए, इसमें क्या है, देखो एरिया क्या होता है इसका, टर्न बाय टर्न चलते, हर एंगल यहाँ पे 90 90 90 का है, ये भी सही बात है कि यहाँ पे हर एंगल जो है वो इसका 90 90 का होता है। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ स्क्वायर आर, स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल फिगर है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, जिसकी क्वाड्रिलेटरल फिगर है, मतलब इसकी जो चार साइडेड जितनी भी फिगर है दैट इज इन क्वाड्रिलेटरल फिगर। ठीक है, तो इनका सम, अच्छा मैं अगर वैसे सिंपल पूछ रही हूँ, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ स्क्वायर्स आर, स्क्वायर के सारे जो एंगल्स है उनका सम कितना होता है 360, है ना। तो चलो उसको भी हम छोड़ते हैं, उसके रिगार्डिंग पेपर आता नहीं है। सबसे पहले एरिया की बात करते हैं, ये स्क्वायर का एरिया, अब देखो पेपर में नहीं पूछेगा कि एरिया निकालो, पेपर में नहीं पूछा जाता है कि एरिया निकालो, लेकिन पेपर में क्या चीज पूछी जाती है, पेपर में ऐसा पूछा जाता है कि जैसे अगर आपको इसमें टाइल्स लगानी है, ठीक है, अगर आपको इसमें टाइल्स लगानी है या कारपेट बिछाना है, पेपर में ये लैंग्वेज आती है भाई, टाइल्स लगानी है, कारपेट बिछाना है किसी स्क्वायर के अंदर, तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा कि जब भी हम टाइल्स लगानी है, कारपेट बिछाना है या कुछ भी ऐसी चीजें होंगी वो हमेशा उसके एरिया में ही लगाई जाएंगी, पहली बात। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कराने, थोड़ा सा बेसिक कराने के बाद क्वेश्चंस कराने हैं। ठीक है, देखो एरिया किसके बराबर होता है, इसका लंबाई गुना चौड़ाई, बट स्क्वायर की खासियत क्या होती है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो बराबर होती है, बट हम ऐसे ही पढ़ेंगे। उसके बाद देखो पेरीमीटर, एरिया का जो पंजाबी में इसको बोलते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब पंजाबी भी आएगा परिमाप, क्योंकि पेपर जो है वो आपका पंजाबी और इसमें आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी करेंगे। देखो पेरीमीटर क्या होता है इसका, क्योंकि बच्चे नए होंगे बीच में, जैसे हम यहाँ पे हैं, जैसे हम यहाँ पे हैं, अगर हमें यहाँ से पूरा घूम के यहाँ पे आना है तो हम इसका पेरीमीटर कवर करते हैं। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, इसकी बाउंड्री, जो फेंसिंग होती है ना, जो भी डेकोरेशन होती है, जो भी फेंसिंग होती है, वो हमेशा इसकी बाउंड्री में करवाई जाती है। तो पेरीमीटर परिमाप जो है वो इसकी बाउंड्री है। तो परिमाप क्या होगा, जितना मैं इसको कवर कर रही हूँ, पहले मैं यहाँ से चली, लेंथ कवर करा, ब्रेथ कवर करा, फिर मैंने इसकी फिर से लेंथ को कवर करा, फिर से मैंने इसकी ब्रेथ को कवर करा। सीधी सी बात याद रखते हैं, देखो मैं हमने फॉर्मूले बहुत ज्यादा नहीं करने, हम एक दो चीज पे इसको समेट देंगे। जो पेरीमीटर है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, जो पेरीमीटर है वो हमारा क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स।
ठीक है, सिंपल सी बात है। चाहे हमारा ट्रायंगल हो, चाहे हमारा मतलब चाहे हमारा ट्रायंगल हो, चाहे हमारी कोई भी, जैसे ये फिगर है, इसका पेरीमीटर क्या होगा, ये वाली सारी साइड्स को जोड़ना। तो पेरीमीटर क्या होता है, हमेशा सम ऑफ ऑल साइड्स, चाहे कोई भी क्वेश्चन किसी भी फिगर के रिगार्डिंग आ जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो डायगनल। ठीक है, उसके बाद देखो डायगोनल क्या होता है। यहाँ पे एक लाइन जो है वो आपको दिख रही होगी, मैं इसको रब करती हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लाइन जो है वो आपको दिख रही होगी, तो ये इसका डायगोनल होता है। देखो डायगोनल क्या होता है, डायगोनल क्या करता है, ये जो डायगोनल है बच्चे, या देखो बड़ी सिंपल सी फॉर्म में हम इसको याद करेंगे। लेंथ इंटू ब्रेथ, पेरीमीटर होता है, सारी साइडों को जोड़ दो, ये इसका डायगोनल है। देखो बच्चे डायगोनल क्या करता है, जग्या सर ऑनलाइन टेस्ट क्यों नहीं लेते भाई, जग्या सर सुन रहे होंगे क्लास को, तो इनका आंसर दो बच्चों का, क्योंकि जग्या सर बहुत ज्यादा बिजी होते हैं। चलो, अच्छा ये सुनना, ये जो पेरीमीटर है वो क्या करता है, देखो इस पेरीमीटर सॉरी, ये जो डायगोनल है वो क्या करता है, डायगोनल को विकर्ण बोलते हैं। जैसे ये डायगोनल आया तो इसने बच्चे क्या कर दिया, स्क्वायर को दो साइड्स में डिवाइड कर दिया। जो स्क्वायर था इसको क्या कर दिया, टू साइड्स में जो है इसको डिवाइड कर दिया। और वो मतलब कैसे करा कि इसको दो ट्राइंगल बन गए। देखो जब ये टू साइड्स में जैसे टू डिवाइड हुआ तो क्या हुआ कि ये दो क्या बन गया भाई, ट्रायंगल। कैसे ट्रायंगल बन गया, सिंपल सा तरीका, एक बार यहाँ पे समझ लेना, पेपर में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आप आराम से बना लोगे। देखो ये जब साइड्स में डिवाइड हुआ है तो ये कैसा क्या बन गया, चाहे आप इसको वाले को ले लो चाहे उसके वाले को ले लो, तो ये आपका क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब सिंपल सी चीज है, क्योंकि पेपर में आप फॉर्मूले भूल जाओगे। ठीक है, पेपर में आप फॉर्मूले भूल जाओगे, इसलिए सिंपल सी चीज बता रही हूँ कि ये डायगोनल क्या करेगा। ये डायगोनल देखो, ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेथ है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ना एक बड़ा फेमस सा फॉर्मूला जो आप सभी ने पढ़ा हुआ है, हाँ ट्राइंगल में डिवीजन कर दी, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल में एक बड़ा फेमस सा फॉर्मूला जो ऑलमोस्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, और वो क्या होता है कि ये एल है, ये भी आपने पढ़ा हुआ ना। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बेस, और ये वाली साइड किसके बराबर होती है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे सिमिलरली ये किसके बराबर होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस अगर कभी भी मुझे डायगोनल चाहिए वो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद इसके जो क्वेश्चन पेपर में आता है दैट इज ऑफ परसेंटेज बेस। ठीक है, अब आगे बात करते हैं रेक्टेंगल की। सेम रेक्टेंगल और स्क्वायर हमने एक ही भाषा में लर्न करना है, हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर एक ही लैंग्वेज में लर्न करना है। लेकिन इसमें फर्क क्या होता है, इसकी लेंथ और ब्रेथ बराबर नहीं होती, बट हमने इसको एक ही तरीके से लर्न करना है। देखिए सबसे पहले एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइडों को जोड़ दो। सेम सेम स्क्वायर की तरह आप इसको लर्न करना, बहुत आसान हो जाएगा। डायगोनल क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कोई इसका डायगोनल क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे, क्योंकि देखो डायगोनल इसको क्या कर देगा, टू राइट एंगल ट्राइंगल में डिवाइड कर देगा, और ये वाली साइड किसके बराबर होती है भाई, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होती है। ट्रिपलेट भी लिखवा देते हैं। और फिर इसके क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। थोड़े से क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, थोड़े से, ये देखो ये डायगोनल है, दैट इज एल स्क्वायर। ठीक है, मतलब हमने कैसे करा, हमने राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूले से करा, और ये फॉर्मूला वैसे भी हम आगे पढ़ने वाले भी हैं। ठीक है, जैसे ये वाला ट्राइंगल निकालो चाहे ये वाला, डायगोनल जरूरी नहीं होता ये वाला हो। एक और चीज सुनना, इसके दो डायगोनल्स है, ये वाला भी आप ले सकते थे, यहाँ से भी ये देखो, ये क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। प्रेपरेशन प्लस होगी क्लास। चलो ठीक है, ये मतलब ये देखो मेरी बात सुनना, जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं, ये पहले ना ये देखो मतलब ये मैंने प्रीवियस ईयर भी सारे के सारे एज इट इज उठाए हुए हैं, लेकिन एक बार थोड़े से क्वेश्चन मैं खुद करा देती हूँ। मतलब अगर आपसे होते हैं तो वेल एंड गुड है। ये 10 क्वेश्चन है जो आप समझ लो, और पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे, क्योंकि ये 10 भी पेपर के ही हैं, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन भी पेपर वाले ही हैं। तो जल्दी से कम ऑन फास्ट ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखो सारी चीजें समझा दी, सारी चीजें बता दी, अब क्वेश्चन करने करने रह गए हैं, तो आप लोग इनका आंसर दीजिए। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आएंगे, लेकिन पहले आप इनका आंसर देते जाइए। रमनदीप जी क्या लेट हुआ, चलो देखो
बच्चे देखो, विदाउट पेन, एक खासियत रखना, विदाउट पेन आंसर देने की कोशिश करो, पेन का यूज भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बोल देते हैं जग्गे सर को कि ऑनलाइन टेस्ट शुरू कर दो। एकता जी का आंसर आया 56। देखो जैसे बच्चों का आंसर, एक बच्चे का भी आंसर आया, मैंने आगे चले जाना। बच्चे देखो, ये वाली वैल्यू 180 है, लेंथ 18 है, चौड़ाई 10 होगी, ये भी 18 होगी, ये भी 10 होगी। पेरीमीटर क्या है, मैं यहाँ पे हूँ, मैंने वापस यहाँ पे आना, तो कितना कवर करा, 18 10 28 और 28 56। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 10 क्वेश्चन करो, उसके बाद सारे पेपर की कटिंग लगाई हुई है मैंने, सिर्फ पेपर के ही क्वेश्चन लिए हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितने न्यू बच्चे हैं भाई सब्सक्राइब करो, ताकि क्या हो जाए, आपको नेक्स्ट टाइम जो क्लास है वो सीधे पता चल जाए। दूसरी चीज जो है, लिंक को शेयर करो मैक्सिमम जितने आपके ग्रुप्स हैं, ताकि सारे बच्चे जो है वो क्लास का एडवांटेज ले सके। अभी देखो हमारे ग्रुप में कितने बच्चे थे और कितने आए हैं, वो बाद में क्लास लगाएंगे, क्लास लगेगी, देखो अभी भी पूछ रहे हैं। चलिए शाबाश, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आई होप कि आप लोगों का आंसर आएगा और बहुत अच्छा आंसर आएगा। ये 10 क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गए ना, तो आप सारे क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। अब सुनिए, एरिया ऑफ फ्लोर। बच्चे देखो, फ्लोर क्या होता है भाई, फ्लोर यहाँ पे है, ये 960 है, कहता कारपेट बिछाओ। कारपेट कहाँ बिछते हैं, एरिया के अंदर, और कारपेट कितने हैं, 6x4 मीटर। ये तो थोड़ा समझाने की वजह से चल रहा है। बच्चे देखो, कारपेट बिछाना है, ये सारे ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चन हैं। यहाँ पे कारपेट बिछाना है 6 4 का, तो कहाँ कारपेट कैसे बिछेगा, टोटल एरिया इंटू एक कारपेट का एरिया, ठीक है। बच्चे देखो, टोटल एरिया और कारपेट, एक कारपेट 24 कवर कर रहा है, दूसरा 24 एरिया कवर कर रहा है, तीसरा, तो कितने कारपेट बिछेंगे, डी ऑप्शन 40 ऑप्शन, बिल्कुल सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो विद इन सेकंड आंसर आएंगे, और पेपर के क्वेश्चन है, बता रही हूँ मैं। इफ द लेंथ एंड, बच्चे देखो एक रेक्टेंगल है, सिर्फ दिमाग में इमेज बना के चलो, लेंथ 3x है, चौड़ाई 2x है, पेरीमीटर 20 है, मतलब सारी साइडों को जोड़ दो तो 20 आना चाहिए, सारी साइडों को जोड़ दो तो 20 आना चाहिए। तो ये भी 3x है, ये भी 2x है, सारी साइडें कितनी है, 5 और 5 10, 10 इज 20, तो 1 की वैल्यू 2 आ गई। अगर 1 की वैल्यू 2 है तो ये 6 है, ये 4 है, 6 4 जा 24। किस किस का आंसर आया था, किस किस का इसका आंसर आया था भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम हर क्वेश्चन पे, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। किसी का कितनों का आंसर आया था इसका, ए ऑप्शन। सबसे पहले पिछले क्वेश्चन का आंसर एकता जी ने दिया था, एकता जी वेरी गुड। चलो इस क्वेश्चन को देखो, एक रेक्टेंगल में लंबाई जो है वो चौड़ाई से 2 ज्यादा है, लंबाई जो है देखो, लेंथ 2 ज्यादा है चौड़ाई से, तो पेरीमीटर 48 है। वही चीज आ गई, पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइडें जोड़ दो, ये भी b+2 है, ये भी b है, बच्चे जोड़ो, 1 2 3 4, 4b+4, ये मिला के 48 है, ये 40 है, ये 4 है, तो चौड़ाई 11 हो गई। किसका, राहुल जी का, सी ऑप्शन। राहुल जी ने इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर दिया, फिर आशु जी ने दिया, है ना। तो आंसर क्या आया, 11। लंबाई कितनी है, 11 से दो ज्यादा 13, 11 और 13 का मल्टीपल कौन है भाई, सी ऑप्शन है। चलिए शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे ऐसे हमें बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पेपर में आए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, देखो कैलकुलेशन माइंड में होनी चाहिए, आपको पेपर क्लियर करना है आपको, और छोटी छोटी चीजों के लिए पेन यूज नहीं करना है, ठीक है। अ लॉन इज इन अ शेप ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल शेप का लॉन है, जिसकी लंबाई 60 है, चौड़ाई 40 है। उसी लॉन के अंदर, उसी लॉन के अंदर क्या है, इनसाइड द लॉन देयर इज अ फुट पाथ, जो कि 1 1 मीटर, मतलब बॉर्डरिंग छोड़ के फुटपाथ है। तो 1 1 मीटर की बाउंड्री, मतलब ये छोड़ के एक फुटपाथ बना हुआ है। कहने का मतलब क्या कि यहाँ पे एक
बात के बाद ये है सारा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, ये 1 1 मीटर की बाउंड्री, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1 1 1। आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ पाथ बताइए, एरिया ऑफ पाथ बताइए। तो एरिया ऑफ पाथ कैसे बताएंगे, ये टोटल 60 है, ये टोटल 60 है, ये कितना हो जाएगा 58, ये टोटल 40 है, तो ये कितना हो जाएगा 38। बस आंसर कितना आ गया 196। वेरी गुड, शाबाश बच्चों का आंसर आ रहा है भाई 196। क्या हो जाएगा भाई 2400 में से कितना कम हो जाएगा, मतलब 58 इंटू 38 कम हो जाएगा ना। तो मतलब ये आपका कितना कम हो जाएगा भाई 58, इनको अगर मैं 38 से मल्टीप्लाई 2204 है ना। इस मतलब इस टोटल में से अगर मैं ये वाला एरिया जो है वो सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास ये वाले पोर्शन का एरिया आ जाएगा। क्योंकि दो स्क्वायर बन रहे हैं तो बड़े वाले स्क्वायर में से हमने क्या करा, हमने छोटे वाला स्क्वायर माइनस कर दिया। और पेपर में ऐसा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन जो है ये पेपर का ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखिए 6th क्वेश्चन। आउटसाइड हो तो ऐड होगा, राहुल जी बिल्कुल सही बात है। आउटसाइड, अगर आउटसाइड होता तो क्या होता, क्वेश्चन अभी आउटसाइड होता तो क्या होता। तो देखो आपको ये दिया हुआ था, ये 60 था, ये 40 था, ऐड होता नहीं होता भाई। आउटसाइड अगर बाउंड्री बाहर की तरफ है तो वो बाउंड्री बाहर इस तरीके से होती है। अगर आउटसाइड होता, आउटसाइड में ऐसे हो जाता। अब इसकी लंबाई 62, क्योंकि देखो 60 ये था, एक यहाँ से बड़ी एक यहाँ से बड़ी 62, 40 तो ये था ना, तो अब कितनी होगी 42। फिर आंसर होता 62 इंटू 42 माइनस 60 इंटू 40, फिर हमारा ये आंसर बन जाता। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर हमारे क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे इसके बाद। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 50। एक स्क्वायर है, देखो उसका डायगोनल 50 है, ये मतलब ये वाला डायगोनल जो है ये 50 है। तो एरिया बताइए, अगर डायगोनल 50 है तो एरिया बताइए। पाथ में ऐड होती है, देखो डायगोनल 50 है तो डायगोनल होता ये किसके बराबर है, ये होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूज होता है ना एक राइट एंगल ट्राइंगल का। अब देखो लेकिन स्क्वायर की एक खासियत होती है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई हमेशा बराबर रहते हैं। स्क्वायर की खासियत क्या होती है कि इसकी लेंथ और ब्रेथ तो हमेशा बराबर रहते हैं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस, मैं लेंथ और ब्रेथ बराबर है दोनों को कुछ भी लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू 50। तो 2 टाइम एल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2500। बस आंसर आ गया। देखो कैसे आया, ये स्क्वायर रूट हटेगा तो यहाँ पे जाके स्क्वेयरिंग हो जाती है, स्क्वायर रूट हटेगा तो वहां पे जाके स्क्वेयरिंग हो जाती है। यानी कि यही तो होता ना एरिया। एरिया किसके बराबर है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ इंटू लेंथ, क्योंकि इसकी तो सारी साइडें बराबर है। सुनील जी हाँ जी, पेपर में मैंसुरेशन मत देखो, क्वेश्चन नहीं बदलते, क्वेश्चन नहीं बदलते, सिर्फ स्केयर के बेस में जितने क्वेश्चन बन रहे हैं मैं वही सारी चीजें करा रही हूँ। और ऐसे क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं भाई। देखो एल का स्केयर कितना आ गया 1250, बस ये आंसर है। ये स्केयरिंग हटेगी तो दूसरी जगह, रूट हटेगा तो दूसरी जगह क्या हो जाती है, स्केयरिंग हो जाती है। तो आंसर आ गया 1250। ठीक है नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द साइड ऑफ स्केयर एक्सीड द साइड ऑफ अनदर स्केयर। अरे फॉर्मूला याद मत करो, आप फॉर्मूला क्यों याद कर रहे हो, आप मेन वो चीज याद करो जो 3 4 जगह लगती है भाई। देखो सीधी सी बात है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल का ये वाली साइड एल स्केयर प्लस बी स्केयर होती है, ये एच होती है, करण का स्केयर इज इक्वल टू लंब प्लस ये। तो आपका यहाँ से ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। क्योंकि क्यों नहीं मैं इसमें से बता रही हूँ, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। यहाँ से देखो, द साइड ऑफ स्केयर एक्सीड द साइड ऑफ अनदर स्केयर। दो स्केयर हैं, ठीक है, दो स्केयर हैं और क्या बोल रहा है, कहता है एक स्केयर दूसरे स्केयर की साइड से 4 ज्यादा है, मतलब इनका आपस का डिफरेंस दोनों का 4 का है। और सम ऑफ एरिया, एरिया क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लेकिन इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। कमलजीत जी ने बहुत पहले आंसर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका स्केयर और इसका स्केयर मिला के 400 बनना चाहिए। तो बताओ कौन सा ऑप्शन ऐसा इसको सेटिस्फाई कर रहा है।
डिफरेंस 4 का है, स्क्वायर नहीं, डिफरेंस 4 का है, स्क्वायर नहीं, ओनली सी ऑप्शन जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और आंसर जो है वो कमलजीत जी ने सबसे पहले इसका आंसर दे दिया। ठीक है बच्चे, देखो अगर आप मेथड से करते हैं तो मान लो इसकी साइड अगर हम मेथड लगाते हैं, है ना, मेथड्स वगैरह भूल जाओ। ये स्क्वायर है, एक और स्क्वायर है, बोलता एक स्क्वायर की साइड दूसरे स्क्वायर से कितनी ज्यादा भी, 4 ज्यादा है। अगर इसकी साइड x है तो इसकी साइड कितनी होनी चाहिए, x से 4 ज्यादा। और इनका एरिया जो देखो, इसकी लंबाई भी x, चौड़ाई भी x, लंबाई भी x और चौड़ाई x प्लस 4। अगर मैं फॉर्मूला लगाती हूँ तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 400 ऐसे बनेगा। बट हम इतना लंबा क्यों करें, छोड़ दो, ऑप्शंस पे चले जाओ। क्योंकि मुझे पता है कि दोनों का डिफरेंस जो है, डिफरेंस 4 का है और स्क्वायर का सम जो है वो 400 है। तो ऑप्शन किस दिन काम आएंगे, इसी दिन काम आएंगे। चलिए इसके परसेंटेज पे इस क्वेश्चन देखिए, ये सिर्फ 3 क्वेश्चन और बाकी आपका पूरा का पूरा पेपर का पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने पूरे प्रीवियस ईयर्स लगाए हुए हैं। ठीक है चलिए, सिर्फ 2 क्वेश्चन और समझने वाले हैं, यही परसेंटेज बेस, और आफ्टर देन आप लोग सारे क्वेश्चंस के आंसर दोगे, वो भी विद इन सेकंड। चलिए यहाँ पे देखो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कम होगी 50%। इसके लिए मैंने सिर्फ एक ही चीज सिखाई हुई है, इसके लिए मैंने सिर्फ एक चीज सिखाई हुई है। क्या देखो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 50% कम हो गई, लेंथ 50% कम हो गई और चौड़ाई 80% बढ़ गई, तो एरिया में क्या फर्क आएगा। सीधी सी बात याद रखना, एरिया में फर्क आएगा ए बी बाई 100, एरिया में फर्क आएगा ए बी बाई 100। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन, प्लस माइनस ये अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन के रहेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, 50 कम हो गई, -50 80 बढ़ गई, +80 आगे क्या आएगा, -50 इंटू 80/100। 0 0 0 कट गए, -40 और यहाँ से कितना आया 30 -40 यानी कि 10% कम। सुनील जी ये सबका आंसर आ गया था, वेरी गुड, शाबाशी तुझे। जी बी इंक्रीज नहीं बच्चे, कम, -10 कम हुई है, -10 हुई है, कम हुई है, -10 हुई है, कम हुई है। ठीक है यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को करिए, विद इन सेकंड हो जाएगा, फिर इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर फेस करने को मिलेंगे। इसके बाद देखो, 25 बढ़ गई लंबाई, 25 बढ़ गई चौड़ाई, और क्या फर्क आया, देखो दोनों स्क्वायर की बात कर रहा था, ईच की बात कर रहा था, हर साइड तो 2 साइडें होती है स्क्वायर की। अगर मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ तो देखो, स्क्वायर की 2 साइडें होती है, लेंथ भी कितनी बढ़ गई, 25% बढ़ गई, और चौड़ाई जो है वो भी 25% बढ़ गई। तो मतलब +25 सक्सेसिव चेंज कितना आएगा, +25 इंटू 25/100, ये होता है 6.25, ये होता है 50, 50 में कितना ज्यादा, आंसर आ गया बी ऑप्शन। वेरी गुड, शाबाश, सभी बच्चों ने आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है। देखो पेपर जैसे कि अब आपको मैं सुबह भी मैंने यही चीज आप लोगों को बोली है कि सिर्फ 43 डेज आर लेफ्ट, है ना, क्योंकि हम मान के चले थे कि 45 दिन है परसों, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट को पेपर है, क्योंकि फर्स्ट के बाद जब भी पेपर आता है इस टाइम मैं आपको सिर्फ मॉक पेपर देने वाली हूँ, मॉक टेस्ट देने वाली हूँ। एंटरटेनर मैक्स जी, हाँ जी पीडीएफ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, ठीक है पीडीएफ मिलेगा। तो मतलब ऐसे तैयारी करो, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, मैं बता रही हूँ, इसके अलावा पेपर में कुछ भी नहीं होने वाला है। देखो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज बाय 10, लेंथ भी 10 कम हुई, ब्रेथ भी, लेंथ भी 10 कम, चौड़ाई भी 10 कम। मैंने सिर्फ क्या सिखाया, मैंने सिखाया ए बी बाय 100 इसका चेंज होता है, माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं भाई, प्लस हो जाते हैं। तो माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 10/100, देखो कितना चेंज आया, यहाँ से 1 का, यानी ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, 19% का,
ठीक है, आंसर कितना बनेगा हमारे पास 19% का। माइनस माइनस आपस में ये इसका आंसर आया था कि किसी का आशु शर्मा जी का सबसे पहले इसका आंसर आया था, है ना। ये क्या है, ये माइनस का 20 प्लस का 1 दैट इज माइनस का 19%। माइनस क्यों आया, माइनस किसको शो करता है, माइनस कम को शो करता है, प्लस किसको शो करता है, इंक्रीज को शो करता है कि आंसर इतना मतलब ज्यादा को शो करेगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, शाबाश। अब आ जाओ मेन ये वाले क्वेश्चन, ये आप लोगों ने नहीं करे होंगे। ठीक है, अब आ जाओ इन क्वेश्चंस पे। वेरी गुड, शाबाश, जिन जिनका आंसर आया है भाई बहुत अच्छी बात है। अब आ जाओ इन क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मैं नहीं कराने वाली हूँ और बिना पेन का यूज किए, कम ऑन फास्ट। अच्छा, मैं इसको झूम कर रही हूँ स्क्रीन को ताकि आप लोग, चलिए आई होप अभी आपको फुल स्क्रीन में दिख रहे हैं। बता देंगे जी, बता देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको पता चल जाएगा, जब भी मैं क्लास लगाऊंगी आपको दिख जाएगा। ये क्वेश्चन करिए 33, मतलब जो भी आपको नंबरिंग दिख रही है छोड़ दो, ऐसे कर लेते हैं इसको। मतलब ये मैं, अच्छा करते जी जाइए आंसर। चलो 3 4 5 6 जैसी नंबरिंग डाल दो, 3 का ये, 4 का ये, सीधे सीधे आंसर बताते जाइए। एक भी बच्चे का आंसर आया तो क्वेश्चन साथ में आगे आगे। फर्स्ट का 1 to 2, हाँ गलत है। 1 to 2 5, अच्छा ठीक है शाबाश। ठीक है 1, वेरी गुड, शाबाश, करते जाइए आंसर। आगे कर रही हूँ, चलिए। आई फर्स्ट सेकंड कर लिया। ये वाला देखो, बी ए बी, देते जाओ आंसर, फिर मैं मिलाती हूँ, फिर मैं आपके क्वेश्चन मिला देती हूँ। 2.4 वाला भी हो गया। चलिए देते जाओ आंसर, फिर मैं आपको इसका आंसर मिला देती हूँ। डायगोनल वाले का आंसर दीजिए। सिद्धू जी का नन आंसर आ रहा है। एंटरटेनर मैक्स जी, थैंक यू किसका, एकता का 34 का डी, वेरी गुड, शाबाश, देते जाओ आंसर, अभी तो क्वेश्चन शुरुआत हुई है। आप आपके पास टाइम है, आप आंसर दीजिए, बाद में क्वेश्चन आगे आगे चलते जाएंगे। जो भी आपके आंसर आ रहा है वट एवर, आप लिख के रखो। मैं मैं फिर सॉल्व भी करा दूंगी, लेकिन देखते हैं। बताइए 35 तक कर लिया, नेक्स्ट। 35 का भी कर लिया, वेरी गुड, शाबाश, नेक्स्ट। 36 37 पेपर के क्वेश्चन, पेपर के, ये लो 36 करो, साइड को डबल कर दो तो 35 तक सभी बच्चों के आंसर। 36 रमनदीप जी ने 36 कर लिया, सुजीत जी ने 37 भी कर लिया। फिर मैं सोल्व कराती हूँ, आप करिए इसको सॉल्व। थर्टी थ्री का बी, 33 पे ही हो बच्चे। 33 36 तक ऑलमोस्ट बच्चों ने कर लिए हैं, बाकी भी देखो। 37, ठीक है, मैं आपको एक ही साथ आंसर बताऊंगी, बट आप फटाफट से इनको सॉल्व कीजिए, बस इतने। चलिए अगला बता दो, 37 तक ऑलमोस्ट हो गए हैं।
38 दिख रहा है क्या? 38, 39 दिख रहा है? लास्ट क्वेश्चन है कि साइड को 50% बढ़ा दो, है ना? आई होप दिख रहा है। 38 का आंसर भी आ गया बच्चों का, वेरी गुड, शाबाश। फिर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ इनको, पर एक बार पहले आप लोग ट्राई कीजिए। लास्ट क्वेश्चन हाफ है ना, उसको छोड़ दो, वो आगे होगा। 38 का बी, रिम्पी बालाजी, रमनदीप, यस। चलिए चलिए, वेरी गुड, शाबाश। 39 का सी, ऑलमोस्ट सभी बच्चों के आंसर आ गए हैं। अब मैं तुम्हें आंसर बता देती हूँ, ठीक है? देखना, आंसर मिलाओ, और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो मुझे बताना। ये जो फर्स्ट, अच्छा ये नेक्स्ट खुल गया। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखो, इसका आंसर है क्या आ जाएगा? 35 इंटू 35, दैट इज आपका 25। इसका आंसर तो आपको पता ही है, 2.4 इंटू 2.4 होगा, दैट इज कितना? 5.76। लास्ट में 6 आना था, ये नन ऑफ दीज रहेगा। डायगोनल दो स्क्वायर के 5 और 2 हैं, एरिया में क्या फर्क होगा भाई? डायगोनल इतने हैं तो एरिया में क्या फर्क होगा? ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा। मैंने अभी आपको बताया ना, डायगोनल क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 5 है, एक तरफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट बच्चे कितना है? तो यहाँ से अगर मैं रूट हटाती हूँ, अभी तो हमने ऐसा क्वेश्चन करा, वो 25 हो जाएगा। यहाँ से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। आपको पता है स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती हैं, है ना? तो स्क्वायर की सारी साइडें बराबर, सभी ने आंसर दिया, बट एक बार सुनना। एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जो है बच्चे, वो हमारा कितना हो जाएगा आपके पास, है ना? ये मतलब ये इतना बन जाएगा आपके पास, 25 और 4 की रेशो में ये चला जाएगा, 25 और 4 की रेशो में ये चला जाएगा। तीसरी का आंसर था 12, 25, इसका था नन ऑफ दीज, इसका था 25/4। नेक्स्ट का आंसर देखो क्या था, नेक्स्ट का आंसर, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल, तो रेशो में क्या फर्क आएगा? इफ द साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो डबल हो जाए, अगर स्क्वायर की साइड डबल हो जाए, देन रेशो ऑफ रिजल्टिंग स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4/1 आ जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट आप लोग आंसर मिलाओ, अगर आपको कोई डाउट है ना तो उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसका आंसर 2500, काफी बच्चों ने दिया था। इसका आंसर था 3/1। लास्ट जो क्वेश्चन था ना, जो स्क्वायर की साइड को इतना बढ़ा दिया जाए तो इंक्रीज इन एरिया कितना होगा? 50 बढ़ा दिया जाए तो एरिया का चेंज कितना आया है आपके पास? 125, 125। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर किसी को कोई डाउट है इन क्वेश्चंस में वो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, अभी रेक्टेंगल के बेस पे क्वेश्चंस हैं, अभी रेक्टेंगल के बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। चलिए इसको झूम कर देती हूँ ताकि आपको बेटर दिख सके। करिए इसको सॉल्व, रेक्टेंगल के बेस पे कुछ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। थर्टी सेवन करा दो, 38 करा दो, 36 करा दो, चलो ठीक है, मैं सारे कराने लगी हूँ। ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं करा दो तो मैं करा देती हूँ। एक बार ध्यान से सुनिएगा इन क्वेश्चंस को। चलो सुनो बच्चे, सुनो, मैं करा रही हूँ, सारे करा देती हूँ। ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेशो। बच्चे देखो, पहला ये वाला क्वेश्चन देखो जो आपका 36 था, कोई भी स्क्वायर है, अगर उसकी साइड पहले एक थी अब डबल कर दो तो एरिया में क्या फर्क होगा? साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल, देन रेशो ऑफ द एरिया ऑफ रिजल्टिंग स्क्वायर टू दैट। सब न्यू स्क्वायर जो बना है और जो ओल्ड स्क्वायर था इसके में क्या फर्क आएगा? न्यू ये वाला था 4 था और पहले स्क्वायर का एरिया 1 था, क्योंकि एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ और ये होता है, तो इसीलिए आंसर कितना आ गया आपके पास? 4/1 आ गया। उसके बाद देखो क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्या था? 37 वाला क्वेश्चन देखिए, 37 है, द डायमेंशन ऑफ द फ्लोर ऑफ द रेक्टेंगुलर होल आर 4/3। ठीक है, यही वाला क्वेश्चन है ना आपके पास। डायमेंशन है आपके पास बच्चे 4/3 फ्लोर की, है ना? ये फ्लोर है, 4/3 मीटर है,
hole is to be filled fully with 8 centimeter into 6 centimeter rectangular tiles. ठीक है, रेक्टेंगुलर टाइल्स लगी हुई है, जैसे ये टाइल लगी हुई है 8 और 6 की, बट ये यूनिट आपकी मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है बच्चे, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। सब कराते हैं भाई, अभी शुरू कर रहा है तो बच्चे सारी चीजें होंगी। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो तो 400 300, और बच्चे इसको चेंज करा तो 8 इंटू 6। कभी भूल भी जाओ, अगर कभी भूल भी जाओ बच्चे, कभी यूनिट नहीं याद आ रहा, तब भी तुम्हारा आंसर सही आएगा। आपको पता ना फ्लोर बड़ा होगा, 4 इंटू 3 बाई 8 इंटू 6। अब इसको सॉल्व करके आप अपना आंसर निकाल लो, है ना। 100 टू 102 है ना, 2 का 25 टाइम, 2 का 50 टाइम सॉरी, और ये भी इसका 50 टाइम। आंसर कितना आ गया? 2500। कैलकुलेशन थी उसके बाद 2500 जो है वो इसका आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान है। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर, द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर। देखो, दो स्क्वायर हैं, उसका एरिया, इसका एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ 9 है, तो इसका मतलब लेंथ भी 3 है, ब्रेथ भी 3 है, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ 9 है, लेंथ और ब्रेथ बराबर है, तो इसका मतलब ये 3 और 3 है, और यहाँ पे एरिया 1 है, तो 1 इंटू 1 1 होता है। तो आपसे क्या पूछ रहा था? पेरीमीटर निकालो। 38 क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा था पेरीमीटर निकालो। तो पेरीमीटर क्या होता है? सारी साइडों को जोड़ दो। ये देखो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पेरीमीटर इसका 12, इसका पेरीमीटर 4 है, सारी साइडों को जोड़ दो, ये 12 ये 4 है, यानी कि पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 3:1। पेरीमीटर आ जाएगा 3:1। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन था वो ये था कि साइडों को 50% बढ़ा दिया, है ना, लेंथ भी 50 बढ़ गई, चौड़ाई भी 50 बढ़ गई। यहाँ पे कितना सक्सेसिव चेंज? 50 इंटू 50/100 होगा, 100 में 25 ज्यादा होगा, आंसर आ गया 125% का चेंज जो है वो उसमें आया होगा। चलिए, आई होप सभी ने ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी ने करे थे, बहुत अच्छी बात है। देखो वही चीजें चल रही है। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल्स की। इसको मैं सॉरी झूम कर देती हूँ ताकि आपको बेटर दिख सके। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। इस क्वेश्चन को करिए। 39 इज नो, हाँ 39 इज नॉट विजिबल देयर ना, कोई बात नहीं, वो मैं आपको खुद उसमें क्या बोलते हैं, पीडीएफ में आपको वो भी मिल जाएगा। देखो बहुत आसान चीज है, जितनी स्पीड के साथ सीखोगे उतनी स्पीड पेपर में तुम्हारी बनी रहेगी। इन क्वेश्चंस को ट्राई करो। फर्स्ट का देखो, सेकंड का अगर होता है तो यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट बढ़ा रही हूँ मैं। शाबाश, वेरी गुड, आंसर दो। कमलजीत जी वेरी गुड इवनिंग। कमलजीत जी अभी जुड़े हैं भाई, क्लास खत्म होने के टाइम पे आ रहे हो। बस एक चीज याद रखना, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये जितने क्वेश्चन करें इसके अलावा कुछ नहीं आएगा पेपर में, ठीक है। इसके अलावा और भी मैंने हर तरीके का प्रीवियस ईयर डाला हुआ है, कुछ नहीं आएगा। कल हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स, कल मतलब ये हम आज सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कल हम पढ़ेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल के आने 3 क्वेश्चन, तो 3 और 2 5 क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन के कंप्लीट हो गए, ठीक है। उसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे सर्कल और अपना रोम्बस, और जो आपका है ना, मतलब जो जितना मिसलिनियस बच जाएगा, दैट इज ट्रपीजियम। ट्रपीजियम भी आता है पेपर में, तो वो सारा, तो मतलब 3 दिन में हम लोग कर लेंगे 7 to 8 मार्क्स जितना। फिर हम आएंगे अपने 3D के ऊपर। तो इस तरीके से हमारी 3D को लेंगे 2 दिन, मतलब 5 से 6 दिन के अंदर हमने 15 नंबर लेने ही लेने हैं। उसके बाद हम थोड़े 2 3 दिन में अर्थमेटिक करेंगे, फिर हम 3 से 4 दिन में काउंट करेंगे, मतलब करते करते 15 दिन के अंदर जो हमारा टाइम टेबल इस तरीके का होना चाहिए, 15 से 20 दिन तक, कि हमारे 15 नंबर यहाँ से बन जाएं और 10 नंबर वहां से, 25 नंबर हमारे पक्के हो जाएं। और उस 25 के बाद हम लगाएंगे 6 से 7 दिन रीजनिंग को, 20 नंबर वहां से आ जाएंगे, तो 45 मार्क्स आपका
आपके जो है हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 25 से 30 दिन के अंदर आप ये 45 मार्क्स में से 45 ले सको। तो फिर आपका रह जाएगा जीके, एग्रीकल्चर और जो पंजाबी की किसी दिन नहीं तो कल ही लगाते हैं, मैराथन क्लास लगाते हैं 4 से 5 घंटे में कंप्लीट 5 नंबर ऐसी। बट उसके लिए आप एग्री होना ज़रूरी है। देखो मैंने अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए करवाना है, अगर आप एग्री हो तो वो चीज़ें चलती रहेंगी। काफ़ी बच्चों ने आंसर दे दिए इनके। एक ऐसी क्लास लगा लेंगे ना 4 घंटे 5 घंटे जितने घंटे लगे पंजाबी कंप्लीट कर लेंगे। वैसे पंजाबी को इतना टाइम लगना नहीं है, हार्डली 2 घंटे लगेंगे और कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हमने सिर्फ प्रीवियस ईयर को फोकस करना है। मतलब बहुत आसान चीजें हैं ये। मतलब हमारा प्लान होना चाहिए कि हम लोग 25 दिन के अंदर अंदर ना, हम लोग 25 से दिन के अंदर अंदर 50 नंबर का कर लें, क्योंकि फिर आपके पास जो 20 दिन बचेंगे आगे, उसमें मॉक टेस्ट भी रेगुलर हों और ये सारी चीजें हों। देखो 20-21 बच्चे क्लास देख रहे हैं और ये जितने सुन रहे हैं ऑब्वियसली कुछ सीख रहे हैं और उन्हीं का पेपर। हाँ जी, नहीं एंटरटेनमेंट मैक्स जी बोल रहे हैं क्या सिर्फ मैंसुरेशन आएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछली बार अर्थमेटिक 10 नंबर का आ गया था और अब तो पेपर भी 2 होंगे हैं। अब तो आप ये सिर्फ एक पेपर की तैयारी नहीं कर रहे, अगर दूसरा पेपर भी पटवारी का मतलब होगा तो उसमें यही चीजें दूसरे पेपर में भी आपको फेस करने को मिलेंगी। और कुछ करने की जरूरत नहीं, ये मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने सारी सुनो मेरी बात सुनो। आप पता कितनी बुक्स का मटेरियल यहाँ पे इकट्ठे पढ़ रहे हो कि आपको भी नहीं पता होगा कि आप कितना अच्छा मटेरियल यहाँ पे कवर कर रहे हो। आपको ऐसा नहीं मिलेगा। आप लोगों की 20 की 20 जैसे 22 बच्चे देख रहे हो तो 22 की भी सिलेक्शन हो जाती है, तो ये बहुत बड़ी सिलेक्शन होती है। बस बता रही हूँ 20 से 25 दिन में 50 नंबर का टारगेट रखेंगे। उसके बाद जितना टाइम बचता है मैं आपको बताऊंगी कैसे उसमें आपने बाकी के सब्जेक्ट कवर करो और 90 प्लस का टारगेट अपना रखो। ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें से आपके नंबर कटेंगे नहीं, ये मैं तुम्हें 100% श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ। अच्छा बच्चों के इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लेना जो बच्चे नए हैं, ठीक है। जो सूची दूसरा पेपर च हजे अभी दूसरे पेपर का बच्चे हमें कुछ नहीं पता। देखो फ्री में अगर क्लासेस चल रही हैं तो आप इसका पूरा का पूरा फायदा उठाओ, ठीक है। देखो यहाँ पे ये चीजें हैं कि हम हर एक मटेरियल को फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो मतलब आप बुक्स जितनी मार्केट में आई मैं हर एक से मटेरियल उठा के लेके आई हूँ। पढ़ना आपको है, आप लोगों के साथ होंगे तभी मैं पढ़ाऊंगी, है ना। ऐसे तो आपको पता बच्चे, ऐसे तो कोई फायदा ही नहीं है। कल संडे है, कल हम पंजाबी कवर कर लेते हैं, 5 नंबर वो हो गए। आज की क्लास के 2 नंबर हो गए, कल ट्रायंगल भी कवर कर लेंगे, 3 नंबर वो हो गए। तो मतलब 10 नंबर 100% हो जाएंगे आपके। देखो अगर हम रोज का 10 नंबर 5 नंबर का भी टारगेट रखेंगे ना, तब भी पेपर बहुत अच्छे स्कोर में चला जाएगा। 45 का सी, 45 तक ऑलमोस्ट बच्चों ने कर लिए हैं, 46 47 तक के आंसर आ रहे हैं। 47 का भी आंसर आया, 46 का भी, 48 का आंसर बच्चे दे रहे होंगे। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको मार्केट की बुक में भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बुक्स बच्चे मार्केट वाली बुक्स के क्वेश्चन, ये वाले जो मैंने आपको डाले ना, ये मार्केट की बुक्स वाले नहीं है। 47 का आंसर आया सी ऑप्शन। चलिए वेरी गुड, ठीक है। अब मैं थोड़े से मैं भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, जितने बच्चों ने करे हैं बच्चे, अभी थोड़े से मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ। कमलजीत जी आप बड़े टाइम के बाद क्लास लगा रहे हो, क्या बात है। आप लाइव में भी नहीं, पेड में भी नहीं दिखते मुझे। कमलजीत जी, कमलजीत बड़े टाइम के बाद क्लास लगा रहे हो। चलो बच्चे सुनो, फर्स्ट का 41 का आंसर सुनो भाई। 41 का आंसर है 750, सीधे ही था। 30 × 25 था। दूसरा बच्चे वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इज 8, वन डायगोनल इज 70। क्या होता है, ये वाली साइड डायगोनल 17 है, ये 8 है। और एरिया बताओ, एक साइड 8 है। सबसे पहले देखो एरिया क्या होता है, एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, लेकिन मेरे पास तो ब्रेथ ही नहीं है बच्चे, वो कैसे निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे। मुझे पता है कि ये वाली साइड किसके बराबर है, वो है L² + B² = 17।
एल स्क्र प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू 17 का स्क्र, यहाँ से लेंथ आ गई 64 प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू 289 समथिंग, है ना। तो बी का स्क्र की वैल्यू निकाल लो, बस यहाँ से ब्रेथ मिल जाएगी। इस तरीके से आपका आंसर बन जाएगा। तो मैं देख लेती हूँ कैलकुलेशन क्या बन रही है इसकी, कितनी बन रही है भाई आपकी, 225 बनेगी ना। इसमें से निकाला 225, तो ब्रेथ बन गई 15, आंसर आया 15 गुना 8, 15 गुना 8 कितना होता है भाई हमारा 120, 42 का आंसर आया 120। क्या लिखा, जीत कौर मैम। अच्छा, जीत कौर मैम। इतने नाम रखे हुए हैं, कंफ्यूज। मैं सोच रही थी 4-5 दिन से ना, मैंने कहा कमल जीत नहीं क्लास लगाती। लेकिन ये अब पता चला कि वो जीत कौर वाली आईडी इनकी थी। चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, 44 वाला। 44 क्वेश्चन देखो बच्चे। फाइंड कॉस्टिंग ऑफ कारपेटिंग अ रूम, है ना। मतलब आपने करा है, लेकिन मैं तुम्हें एक बार बताती हूँ, जिसका डाउट रह गया वो देखो, क्योंकि पेपर में इसके अलावा कुछ नहीं है, ये मैं तुम्हें बता रही हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं करने का। ट्रिपलेट जिनको नहीं आती होगी राहुल जी, देखो मैं ऐसा कराती हूँ, जो अगर आप भूलोगे नहीं, मतलब मैं ऐसी चीजें कराती हूँ जो बड़ा बेसिक वाला बच्चा ना उसको भी जो है वो याद हो जाए। चलो ये देखो 44, ट्रिपलेट भूल जाओगे तो बच्चे, और कोई क्वेश्चन आ गया तो ट्रिपलेट ही नहीं बनानी आएगी इनको, है ना। तो मतलब वो चीजें सीखो जो सबसे आराम से चीजें दिमाग में होनी चाहिए कि ऐसे करना है, बस पेपर में हो जाएगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम 12 मीटर लॉन्ग 8 मीटर ब्रॉड। एक कमरा है, ठीक है। अब देखो ये मीटर में है, वो सेंटीमीटर में है, सेम क्वेश्चन आ गया बच्चे। एक यूनिट मीटर में है, एक सेंटीमीटर में है, क्या आंसर बन रहा है इसका। क्या गया, 44 था ना, 44। कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग 12 गुना 8, कारपेट सेंटीमीटर में है और 20 रुपए पर मीटर के हिसाब से। अब देखो कारपेट मीटर के हिसाब से है, तो मैं सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दूंगी, तो वो आ जाएगा हमारे पास 0.75, है ना। 0.75 मीटर के हिसाब से है, और इसको 20 रुपए के हिसाब से हमने इस कारपेट को बिछाना है, तो कितना आंसर आ जाएगा इंटू 20। तो यहाँ से देखो कितना आंसर बन गया भाई। ठीक है बच्चे, मीटर के हिसाब से ना सारा यूनिट, तो हमने उसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब डिपेंड करता है ना कि हमारे पास यूनिट किसके हिसाब से है, तो ये डेसिमल का ऊपर जाके 100 बना देगा, बस यहाँ से आंसर आएगा 20 आफ्टर कैलकुलेशन। आगे कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द रेक्टेंगुलर ग्राउंड, ये वाले का आंसर देखिए। सारे ट्रिपलेट लिख दो, ट्रिपलेट लिख देते हैं जी। 46 का देखो, द रेशो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ 5 और रेशो 4 है लेंथ और ब्रेथ की, और ब्रेथ 20 मीटर कम है, हमारे अकॉर्डिंग 1 कम है, इस 1 की वैल्यू 20 है, तो 4 की वैल्यू 4 गुना 20 होगी, 5 की वैल्यू 5 गुना 20 होगी। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सारी साइडों को जोड़ दो, ये 100 बन गया, ये 80 बन गया, ये भी 100 बन गया, ये भी 80 बन गया। 160 प्लस ये करने के बाद आपके पास आंसर कितना बन गया, 360। ठीक है, जिन्होंने आंसर करा था वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो बिटवीन लेंथ, अच्छा ये हो गया है ना, ये भी आपने कर लिया। द पार्क इज 16 मीटर लॉन्ग 12 मीटर ब्रॉड, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल। हमेशा जब भी ये देखना, मैं भूल गई बताना, जो लॉन्गेस्ट पोल होता है, जैसे यहाँ पे मुझे एक लॉन्गेस्ट पोल रखना, वो हमेशा उसका डायगोनल होता है। पेपर में डायगोनल कभी कभी बोला नहीं जाता, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल बताइए कौन सी उसमें पुट हो सकती है, तो वो हमेशा उसका डायगोनल होता है। मतलब इस क्वेश्चन में डायगोनल निकालना था, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, डायगोनल किसके बराबर है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। बस यहाँ पे आंसर आ जाना था, और ये आपके पास आंसर कितना बना, ऑलमोस्ट सभी ने बच्चों ने करा होगा, 400 बन गया, तो आंसर आ गया 20, मतलब इसका आंसर 20 बन गया। अगला क्वेश्चन देखो, अ रेक्टेंगुलर ग्रेसी पोल 60 मीटर और 40 मीटर का है, जिसमें 5 मीटर चौड़ा पाथ बना हुआ है। देखो वही क्वेश्चन आ गया ना, एक रेक्टेंगल है और उसमें 5 मीटर चौड़ा पाथ बना हुआ, कहाँ बना हुआ भाई, बाहर वाली साइड पे। ये 60 है, ये देखो मैंने बोला था ना पेपर के क्वेश्चन ही करा रही हूँ, ये 62 है, ये 42 है। तो आपसे बोला था फाइंड द, क्वेश्चन चेंज था, क्वेश्चन क्या चेंज था, आपसे बोल रहा फाइंड कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग द पाथ एट 10 रुपए के हिसाब से कितने पैसे लगे।
10 रुपए के हिसाब, ये आपने कर लिए है ना, तो बस एक बार आंसर मिलाना, क्योंकि तब मैंने झूम करा हुआ था इसको जब आपको क्वेश्चन दिए हैं। तो बच्चे 10 रुपए के हिसाब से कितने, पहले आपने जब इसका निकाला होगा एरिया, किसी ने आंसर निकाला था क्या इसका? 62 इंटू 42 माइनस 24 हो, ये कितना बनेगा भाई? 62 इंटू 42, ये आपका बन गया 2604 माइनस 24 हो, है ना? करा था किसी ने? अच्छा सॉरी, मैंने वन वन बढ़ा दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, 5 मीटर का चौड़ा था ये, 5 मीटर चौड़ा था ये, 70 बन जाना था। ये 5 मीटर चौड़ा था, 50 बन जाना था। 3500 माइनस मैंने वन वन के हिसाब से कर लिया कि सेम क्वेश्चन नहीं था ये 60 था, ये 40 था। 5 मीटर चौड़ा फुटपाथ था बच्चे, देखो 5 मीटर चौड़ा फुटपाथ था, 5 यहाँ से 5 यहाँ से, 70, 5 ये और 5 ये बढ़ गया, तो कितना आ गया? 50। 3500 माइनस 2400, मतलब 1100 का फर्क है। और 1100 पे अगर क्या करा जाए, 10 रुपए के हिसाब से इस पे कॉस्ट पड़ रही है, 10 रुपए पर मीटर की कॉस्ट पड़ रही है, तो इंटू 10 कर दिया, आंसर कितना आ गया? 11,000। 49 क्वेश्चन पता नहीं आपने किया था या नहीं किया था, बता रही हूँ, पता नहीं आपको विजिबल था या नहीं। 49 क्वेश्चन भी सेम है। कहता 50 इंटू 30 का एक क्या है भाई? एक रेक्टेंगुलर पोल है, ग्रेसी पोल। आगे क्या बोल रहा है? जिसमें 5 मीटर इन साइड, एक 5-5 मीटर, तो बच्चे 5 मीटर यहाँ से कम, 5 यहाँ से कम, लंबाई होगी 40, चौड़ाई 5 ऊपर से कम, 5 नीचे, तो 20, यानी कि 1500 माइनस कितना आ गया? 800। जो भी आंसर आएगा 5 रुपए के हिसाब से, हाँ वो वहां पे चलो, मेरा है ना 5 का पार था बच्चे। यहाँ पे देखो 1500 था, 1500 माइनस 800, कितना फर्क पड़ रहा था भाई? 1300 का, सॉरी ये देखना, इसमें तो नहीं, मैंने यूनिट गलत कर दिया। 5 रुपए के हिसाब से 5 मीटर चौड़ा अंदर रास्ता है, तो कितना बनेगा ये यहाँ पे? 700 है ना, 700 में 5 रुपए के हिसाब से कितना आ गया? 3500। ऑलमोस्ट काफी बच्चों ने करा होगा शायद, मैं यहाँ पे हूँ तो आपको दिखेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट ऐसे आए हैं। चलिए वेरी गुड, शाबाश। रमनदीप जी 204 किसका बता रहे हो भाई? इसके अलावा पेपर में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, मैं तुम्हें बता रही हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, इन क्वेश्चंस को करिए बच्चे फटाफट से। चलिए शाबाश, इस क्वेश्चन को करिए। देखो ये ओरिजिनल कटिंग है पेपर की, बट क्वेश्चन पंजाबी में है, तो अब तुम्हें दिक्कत होगी कि क्वेश्चन पंजाबी में है, तो मैं इसके लिए एक ही चीज कर सकती हूँ। कितना आंसर आ रहा है आपका इसका? 71। चलो आंसर मिला लेते हैं सीधे, 360। सी ऑप्शन। ये हाँ कमलजीत जी, ये इतना, ये क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं है, ये पेपर ओरिजिनल पेपर है भाई, ओरिजिनल पेपर में पंजाबी में आते हैं ये। मतलब देखो जो पेपर उठाए हैं, लाइक आपके जितने जितने, कुकर की सीटी बज रही है, हाँ खाना बन रहा है ना, इसलिए कुकर की सीटियां बज रही है। चलो देखो, एक ये मैं बता देती हूँ, एक रेक्टेंगल है, लंबाई 5x है, चौड़ाई 4x है, चौड़ाई 20 मीटर कम है, हमारे अकॉर्डिंग 1 कम है, 1 की वैल्यू 20। क्वेश्चन जो मैंने वहां पे आपको कराए है ना, ये क्वेश्चन अभी मुझे खुद नहीं पता, मैं खुद इधर हूँ मुझे खुद नहीं पता क्या बन रहा होगा। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो ये कितनी आ जाएगी? घेरा मतलब एरिया निकाल लो। ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने मेरे ख्याल से निकाल दिया एरिया निकालना। घेरा क्या होता है भाई? पेरीमीटर, सॉरी एरिया क्षेत्रफल होता है, पेरीमीटर निकालना था, पेरीमीटर निकालिए।
चलिए पेरीमीटर निकाल लिया बच्चे, कितना आ जाएगा? 100 ये आया, 80 ये आया, 100 ये आया, 80 ये आया, मतलब मिला मिलू के आंसर 360। मेरे ख्याल से हमने ऐसा क्वेश्चन फेस किया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आपको लैंग्वेज कन्वर्ट कर देती हूँ क्योंकि हो सकता है आपको ध्यान ना हो लैंग्वेज का। जेकर देखो, एक रेक्टेंगल की लंबाई 3x है, चौड़ाई 4x है, और इसका पेरीमीटर, घेरा मतलब पेरीमीटर, मैं तुम्हें लिख देती हूँ। पेरीमीटर जो है वो 56 है। इसका डायगोनल भी बताओ और इसका एरिया भी बताओ। डायगोनल भी बताइए और एरिया भी बताइए, ये क्वेश्चन है। डायगोनल भी बताइए और ये भी बताइए। चलिए शाबाश, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। एक ताजी का आंसर आ गया भाई, ए ऑप्शन 20 एंड 192। वेरी गुड, शाबाश, 20 एंड 192। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए जल्दी से इनके आंसर दे दीजिए। देखो पंजाबी में है बट मैं तुम्हें ट्रांसलेट कर देती हूँ। एरिया दिया हुआ है 192 और पेरीमीटर दिया हुआ है 56। एरिया क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, वो 192 है। और पेरीमीटर क्या होता है? 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ। क्यों? क्योंकि देखो लेंथ भी कवर करी, लेंथ भी कवर करी, ब्रेथ भी, यानी कि 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ 56 है, लेंथ प्लस ब्रेथ 28 है, दोनों का मल्टीप्लाई 192 है। लेंथ बताइए, बाय ऑप्शन ट्राई करो, बाय ऑप्शन ट्राई करो, जल्दी से बाय ऑप्शन ट्राई कीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चन कर लिए तो तुम्हारा पेपर आराम से हो जाएगा, बता रही हूँ मैं। चैनल को सब्सक्राइब करना। आयत, आयत मतलब रेक्टेंगल। देखो आज मैंने सिर्फ आपको दो चीजें पढ़ाई हैं, मैंने आपको आज सिर्फ दो चीजें पढ़ाई हैं, एक रेक्टेंगल एक स्क्वायर, बस उसी के क्वेश्चन, ये देखो उसी के सारे पेपर के क्वेश्चन उठा के लेके आए हैं। यहाँ से बाय ऑप्शन ट्राई करो, क्या आंसर आया भाई? अच्छा, रेक्टेंगल की हमेशा लंबाई ज्यादा होती है चौड़ाई ज्यादा, लंबाई हमेशा ज्यादा होती है चौड़ाई से। तो ऑप्शन से देखो ऐसी ऑप्शन जिनको मल्टी मतलब कुछ ऐसा जिसमें ऐड करो तो 28 आ जाए। 16 16, वेरी गुड, शाबाश। 16 करेक्ट आंसर है इसका, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेरीमीटर 475 है, ब्रेथ 16 है, लेंथ निकाल दो। पेरीमीटर 475 है, ब्रेथ 16 है, लेंथ निकालो। ऑप्शन जो है वो इसमें है, मतलब आज से मतलब आपके 2 मार्क्स पक्के हैं। कल की क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल एक्सप्लेन करेंगे, तो 3 मार्क्स वहां से। कोशिश करती हूँ कि पंजाबी की ना एक 2 से 3 आर मतलब कंप्लीट पंजाबी हो जाए, कंप्लीट है ना, उसके बाद हम आए पेपर तक। तो ये चीजें होंगी तो आराम से पेपर निकल जाएगा, कुछ भी नहीं टफ।
फिर धीरे धीरे रीजनिंग भी शुरू करते हैं, लेकिन सिर्फ डिपेंड करता है कि तुम्हारी कितनी इच्छा पढ़ने की। ठीक है, हमें करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, ये चीजें आप पे डिपेंड करती हैं। बता रही हूँ बच्चे, बहुत होच पोच मत होना, कुछ नहीं है पेपर, कुछ भी नहीं है। अरे तुम आज अगर पेपर कल होता ना, मैं आपको बता रही हूँ, अगर पेपर कल होता ना तो आप लोग 50 मार्क्स ले आते, ये मैं बता रही हूँ, 100% आप 50 मार्क्स ले आते, है ना बच्चे। आपको सिर्फ बाकी 50 के लिए पढ़ना, जो आपको जॉब देंगे। ये 50 आपके पास है आज भी, अगर पेपर कल सुबह तुम आप लोग 50 ले आते, लेकिन आपको ये 50 के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो बस इस 50 के लिए पढ़ो, ये वाले आपके पास ही हैं, आज भी आपके पास ही हैं। ऐना दा घेरा पूछा है कहाँ? अच्छा अच्छा, सॉरी मैंने इसको ट्रांसलेट नहीं करा। क्या क्या हुआ? लंबाई बच्चे, लेंथ। अच्छा, पेरीमीटर दिया है 475, ब्रेथ दी है 16। बच्चे पेरीमीटर क्या होता है? ये सारी साइडों को जोड़ दो, ये 16, ये 16, और लेंथ मुझे नहीं ना पता कितनी है, यही लेंथ वो पूछ रहा है, यही लेंथ वो पूछ रहा है। रंजना जी बोल रहे एक्सप्लेन करो। हाँ जी बच्चे, एक्सप्लेन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन एक्सप्लेन करना क्या वो। अच्छा, ये लाइट कम हुई है तो लगा लेते हैं। देखो 475 किसके बराबर है भाई? लेंथ प्लस 16 प्लस 16 के बराबर है। तो 475 इज इक्वल टू 2 टाइम लेंथ प्लस 32। बच्चे इसमें से 32 कम कर दो, सिंपल अपनी लैंग्वेज में करो ना, हमें क्यों फॉर्मूले लगाने हैं, हमें क्यों इन चीजों को करना है भाई, हम अपनी लैंग्वेज में इसको करके देख लो भाई कितना आया भाई। देखो अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चन सोल्व करोगे तो पेपर में कभी नहीं फंसोगे, आंसर आना चाहिए। बहुत सारे तरीके होते हैं किसी क्वेश्चन को करने के। ये आया आपके पास 443 इज इक्वल टू 2 टाइम लेंथ, तो लेंथ किसके बराबर है? नन ऑफ दीज, ऐसा तो कोई ऑप्शन मुझे इसके पास। अबव क्वेश्चन आई आस्क्ड, क्या पूछा था? मुझे दिख नहीं रहा बच्चे, आपने क्या पूछा था? रंजना आनंद जी, मुझे नहीं पता चला है आपने क्या पूछा था मुझसे। सुजीत जी ने आंसर भी दे दिया। बस बच्चे, बस ये देखो ना 443/2 होगा, तो डेसिमल इसके आसपास तो कोई दिख नहीं रहा ना। आपको आंसर थोड़ी ना पूछा, आप बताओ इसमें से क्या है। चलो ये भी देखो, आयताकार खेत दी एक भुजा 4 है, मतलब एक कोई भी एक साइड 4 है, डायगोनल 5 है, तो एरिया निकालो, एरिया निकालो, ये पूछा हुआ है। एक क्या बोलते हैं उसकी, एक रेक्टेंगल की है ना, आयताकार छोड़ दो, हमने आज यही पढ़ा है। राहुल राजपूत जी, एक्सप्लेन कर रही हूँ बच्चे, देखो और कौन सा एक्सप्लेन चाहिए आपको, मैंने एक्सप्लेन करा तो है, नहीं करा क्या? शुरू से देखो, बस देखो मैं रिपीटेशन करने वाली नहीं हूँ, मैंने साथ पहले बेस तभी बना दिया था ताकि बेसिक से बच्चे आप आगे आगे, मुझे पता था कैसे कैसे क्वेश्चन है पेपर में आए हुए। ठीक है, सुजीत जी का सबसे पहले आंसर आया 12। 5 का स्केयर इक्वल टू 4 का स्केयर प्लस ब्रेथ का स्केयर, 25 में से 16 कम कर दो तो ब्रेथ का स्केयर आएगा, ब्रेथ का स्केयर कितना आया 9, तो ब्रेथ आ गई 3। बस ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये 3 है तो एरिया 12 होगा, बस एरिया 12 होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये वाला करिए, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, वो ये वाला करिए। क्षेत्रफल यानी कि एरिया जो है वो 462 है, लंबाई 48 है, पेरीमीटर बताओ, पेरीमीटर बताइए। अच्छा, इसका एक टेस्ट भी लेंगे हम, और इसके क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। क्वेश्चंस कब मिलेंगे? इस क्लास के बाद ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो जो बच्चे नए हैं, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग, मेरे को लगता है सब लोग हो। ठीक है, अगर नहीं हो तो मुझे बता देना। रंजना जी बोले प्लीज सोल्व दिस वन। अच्छा मैं पूछ रही हूँ कौन सा वाला वन, मुझे बताना। ये वाला, ये तो रिपीट हुआ है, मुझे पता नहीं ना इन्होंने कौन सा बोला। अच्छा बताओ कौन सा वाला, मुझे समझ नहीं आया। चलो कोई नहीं, मैं अब करती हूँ रिपीट, मैं एंड में रिपीट कर देती हूँ सारी चीजें। ए एंड सी आर सेम। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, पेरीमीटर निकालना आपको। एरिया 462 है, लेंथ 48 है बच्चे, लेंथ इंटू ब्रेथ ही 462 है,
तो ब्रेथ कितनी आ जाएगी 462/48। देख लो ये इसका कितने टाइम जाता है, तो पेरीमीटर निकाल लोगे आप लोग। अ होल रूम वाला, चलिए अ होल रूम वाला कौन सा था, अब मुझे ये भी नहीं पता। अ होल रूम, आयताकार प्लाट का घेरा इतना है। ये वाला क्या मुझे बताना है, ये वाला, ये देखो मैं रोक रही हूँ, ये वाला क्वेश्चन क्या, मुझे 1 मिनट बताने दो रंजना जी, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो, बताइए मुझे, ये वाला पूछ रहे हो। ये वाला पूछ रहे हो क्या, बताओ बताओ जल्दी जल्दी। होल रूम कौन सा था, होल रूम वाला, चलो ठीक है, मैं मेरे को मैसेज कर देना, मैं फिर से उस पर समझा दूंगी, ठीक है। मुझे, मैंने जो कमेंट आई पूछा है, समझ नहीं आया मुझे। चलो ठीक है बच्चे, आप ये देखो, मुझे नहीं पता चल रहा, आप एक काम करना, आप मुझे वो उसमें बता देना, ठीक है, मैं फिर से समझा दूंगी, मुझे अभी नहीं पता चल रहा आप कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो। चलिए बच्चे, इसका आंसर कितना आया, 28 लेंथ है। कौन से पे थे हम, अच्छा हाँ हम लोग इस पे थे। मैम जो क्वेश्चन में कमेंट में पूछ रही हूँ, कमेंट में पूछ रही हूँ, ओके ओके ओके, कमेंट पे कहाँ पूछा है भाई। चलिए बच्चे, मुझे सच्ची नहीं, मैम ये मेरे पास हैं क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन, चलो ठीक है मुझे बता देना, ठीक है, मैं सोल्व उसी टाइम सोल्व वीडियो पे सोल्व करके बता दूंगी, लेकिन अभी आप इसको करने देते हैं। देखो, एक लंबाई, रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई से 5 ज्यादा है, मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ। अच्छा, अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछा है वो सोल्व कर देना, ओके ओके ओके, फिर यहाँ ठीक है आपका क्वेश्चन है वो सोल्व कर दो, आप मुझे कमेंट में डालो क्वेश्चन, मैं वो सोल्व कर दूंगी, ठीक है अभी। ओके ओके ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, आयताकार रेक्टेंगल की लंबाई जो है वो चौड़ाई से 5 ज्यादा है, चौड़ाई भी नहीं हमें पता, और इसका एरिया जो है वो 750 है, तो पेरीमीटर बताइए, तो पेरीमीटर बताइए। चलिए जल्दी से इसका कंटिन्यू कर रहे हैं, चलिए जल्दी से इसका बताइए। किसी का आंसर आया, गुड कीप इट कंटिन्यू, सुनील गांधी, ये कौन थे, याद भूल गए। चलिए बच्चे, इसका आंसर बताओ, किसी का आया भाई, 110 150, देखा आंसर फर्क आने शुरू हो गए भाई, 110 भी आ रहा है, 150 भी आ रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन था, बताओ बताओ कितना आंसर आ रहा है भाई, 100 अरे देखो, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 750, यही क्वेश्चन है ना आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 750, बता दो क्या है, करा किसी ने सॉल्व, 110 से 150 में घूम रहे हो भाई, b+5 इंटू ब्रेथ, मैं ही सोल्व कर देती हूँ, 750, बी का स्केयर प्लस 5b, अच्छा ये वो बन जाएगी आपके पास, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, इसीलिए कंफ्यूज हो गए, तो देखो
और इसको सिंपल कर लेते हैं, इसको सिंपल कर लेते हैं, इस फॉर्म में नहीं लेके जाते। शाबाश शाबाश, 110 ठीक है। लेंथ की अगर मैं बात करूँ ब्रेथ से 5 ज़्यादा है तो ऐसे ही कर लेते हैं, 5 प्लस बी इंटू बी इज इक्वल्स टू 750, है ना। तो ऐसे हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी सॉल्व करने में, आंसर है 110। 110 बिल्कुल सही है, ठीक है, आप लोगों ने सॉल्व करा बिल्कुल सही है, बाकी भी सॉल्व करना है इसको, हो जाएगा आपसे, ठीक है। क्वाड्रेटिक टाइप बन जाएगी ये आपके पास, दैट इज 5p प्लस बी 750, फिर वहां से आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। चलिए वेरी गुड, शाबाश, है ना। इसको करो, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये वाला देखो। अच्छा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, मैंने सारे प्रीवियस ईयर लिए हैं। देखो, अच्छा, छुट्टी की घंटी नहीं बजी, वो बाहर वो बेचने वाले होते हैं, क्या बोलते हैं वो, मूंगफली वगैरह का। अच्छा, करा देती हूँ बच्चे, देखो कह रहे करा दो क्वेश्चन, तो मैं करा देती हूँ एक बार। देखो, लंबाई जो है वो 5 ज्यादा है चौड़ाई से, ये चौड़ाई है, और जो एरिया वो 750 है। एरिया क्या होता है बच्चे, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 750। लंबाई कितनी है, 5 प्लस ब्रेथ गुना ब्रेथ जो है ये आपकी 750 है। यहाँ से देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ये कितना आ गया, 5b प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू 750। तो मतलब मैं इसको क्वाड्रेटिक पूरा वैसे लिख रही हूँ, क्वाड्रेटिक माइनस 750 इक्वल्स टू 0। कौन सी ऐसी दो वैल्यू है जिसको मल्टीप्लाई करके 750 बनता है, जिसको मल्टीप्लाई करके 750 बनता है, और प्लस करके जो है वो 5 आना चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो 25 का 3 गुना होता है 75, 25 और 30 ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करती है। बच्चे, क्वाड्रेटिक को ट्रिक से कैसे सोल्व करते हैं, प्लस है तो माइनस में फैक्टर आना चाहिए, माइनस है तो प्लस में आना चाहिए, ये क्वाड्रेटिक का ट्रिक होता है इसको सॉल्व करने का। यानी कि -30 प्लस 25, दो वैल्यूज जो है ये बी की दो वैल्यूज आई हैं, एक आई है, ये क्वाड्रेटिक मैं सिखाऊंगी किसी क्लास में, ठीक है, इसका आधे घंटे का काम है ये ट्रिक सिखाना। तो हमारे पास वैल्यूज आई हैं बच्चे -30 और +25, ये सीधा ट्रिक होता है। लाइक हमारे पास ये है ना, b² प्लस -750, मुझे फैक्टर चाहिए। यहाँ पे मैंने देखा 25 और 30 है, लेकिन साइन कैसे देते हैं, साइन लेते हैं, ये प्लस का ऑपोजिट माइनस, माइनस का ऑपोजिट आया प्लस। जो बड़ी वाली वैल्यू है वो हमेशा फर्स्ट वाले साइन के साथ आती है, छोटी वाली जो वैल्यू के साथ दूसरा वाला साइन आता है। इसका एक तरीका भी होता है, माइनस का ऑपोजिट प्लस का ऑपोजिट माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ऐसे भी आप आता आंसर। तो बस 25 और 30 माइनस का भी आंसर हो नहीं सकता, 25 ही होगा। इसका मतलब है कि चौड़ाई 25 है तो लंबाई 30 होगी। पेरीमीटर क्या होता है, ये भी 30 होगा, ये भी 25 होगा, 25 25 50, 60 और 50 110, ठीक है, ऐसे आंसर बनता है। ये क्वाड्रेटिक मैं आपको सिखा दूंगी कि कैसे, ये विद इन सेकेंड, मतलब क्वाड्रेटिक सोल्व भी नहीं करनी पड़ेगी, तो आपको सीधे आंसर पता चल जाएगा। चलो नेक्स्ट, ये सेम क्वेश्चन था, एक आम के बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। अब ये भी क्वेश्चन देखो सेम है, कहता जो लंबाई, यहाँ पे बना रही हूँ कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी है, तो लंबाई इक्वल टू 2 टाइम ब्रेथ, ब्रेथ इसकी मान के चलते हैं ब्रेथ इतनी है, और ये 800 है इसका एरिया। तो लेंथ और ब्रेथ निकालो, आपसे पूछ रहा लेंथ भी बताओ ब्रेथ भी बताओ, लेकिन इतना पता लेंथ ब्रेथ मल्टीप्लाई करो 800, और लेंथ जो है वो 2 गुना है ब्रेथ की। बाय ऑप्शन बता दीजिए, बाय ऑप्शन बता दीजिए। देखो मैं आपको ट्रांसलेट इस करके दे रही हूँ क्योंकि आपको पंजाबी कम समझ में आएगी, इसीलिए आपको ट्रांसलेट करके दे रही हूँ, वरना पेपर आपको बाइलिंगुअल ही आना है। फोर्टी एंड 20
सी ऑप्शन, वेरी गुड, शाबाश। मैंने सबको टाइम दिया, सभी ने आंसर भी सॉल्व करा। चलिए ये क्वेश्चन मुझे लगता है आपको विजिबल नहीं है तो मैं बता देती हूँ। अच्छा देखो, सेम क्वेश्चन है, कहता कि जो आयत दी लंबाई ਉਹਦੀ चौड़ाई नालों 1 मीटर ज्यादा है, जो इसकी लेंथ है वो चौड़ाई से 1 मीटर ज्यादा है, दुगनी नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, 1 मीटर ज्यादा है, और इसका ये 14 है, इसका एरिया 14 है, चौड़ाई हमें नहीं पता, आपको बोल रहा है वो बताओ, एरिया बताइए, आपसे पूछा जा रहा है क्षेत्रफल यानी कि एरिया जो है वो इसका आपको बताना है, एरिया बताइए इसका। पढ़ लो, इन्हें ए मैंगो गार्डन वाले क्वेश्चन ने थानू पेपर च क्लियर कराना भी, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। देखो अगर पढ़ोगे, अभी टाइम है, पंजाबी ही आती है अच्छे से, देखो तभी तो, देखो मैंने आप मेरे को पता ना पंजाब का पेपर है, पंजाबी लैंग्वेज में ही होगा, तभी तो क्वेश्चन वैसे ही दो इसका आंसर, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा भाई, बस इन क्वेश्चंस को देख लेना आप। देखो क्या आंसर आएगा, क्या बनेगा इसका एरिया भी, L इंटू बी होगा। क्या आंसर आ रहा है, 12 आ रहा है बच्चों का, वेरी गुड, शाबाश, 12 आंसर होगा। 12 राहुल का आंसर आया, सुजीत, रमनदीप, वेरी गुड, शाबाश, है ना बच्चे। अब तो आपको पता चल गया है ना, L इंटू बी चाहिए, ये b+1 है, ये b है, और मिला के 14 है, b²+1b इज इक्वल टू 14, तो -14 इक्वल टू 0 कर लो, दो ऐसे फैक्टर्स आ जाएंगे, तो है ना, यहाँ से लेंथ और ब्रेथ आपको दोनों मिल जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, फोर्थ, कहाँ पे गलती की थी मैंने, पंजाबी च तां पढ़े हैं, ठीक है भाई, पंजाबी में करो, बस करने वाले बनो। अच्छा ये पैरीमीटर दिया हुआ था, रुकना रुकना, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ से एक ज्यादा, ये ब्रेथ है, और पैरीमीटर दिया हुआ था, सॉरी ये मेरे को पढ़ने में दिक्कत होगी, पैरीमीटर क्या होता है, 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 14, 2 टाइम लेंथ आपको पता ब्रेथ से एक ज्यादा है, प्लस फिर से 1 इज इक्वल टू 14, तो मतलब ये आप लोगों ने ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिया, दैट इज 12 आंसर। चलिए मेरे को लगता है इतने क्वेश्चन बहुत है, बाकी मैं आपको देती हूँ पीडीएफ इसका, अभी आपको मिल जाएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम अभी, ठीक है, अभी मैं क्लास को बंद करती हूँ, इतने क्वेश्चन बहुत है, ऑलमोस्ट यही सारे क्वेश्चन है, कारपेट बिछाया, ये देखो इतने में वो पत्थर लगाए हैं तो उसके एरिया में लगेंगे, ऐसे क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ अभी देती हूँ, आप इसकी पीडीएफ को सॉल्व करना, तो मिलते हैं आपसे भी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अगर कोई डाउट होगा आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, तो बच्चे मिलते हैं आपसे भी नेक्स्ट क्लास में, मुझे लगता है इतने क्वेश्चन बहुत हैं, ठीक है, आप क्योंकि और अभी इसको वो मिल जाएगा आपको, इसका पीडीएफ वगैरह 48 करा दो।